अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी के अंदर जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर नंबर 17 है और उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हम जो है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आज हमने इस चैप्टर के अंदर जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किसका पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ों को देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो वर्ड आ रहा है बायो। बायो मीन तो पता होगा लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या होती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। कि साइंटिफिक नॉलेज का अपने प्रैक्टिकली जो है वो उसको अप्लाई करना है, खासतौर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके मुख्तलिफ चीज़ों को बनाना क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे हम किन चीज़ों को यूज़ करेंगे? लाइफ को, जिंदा चीज़ों को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें बनाई जाएंगी और ये क्या कहलाएगा? बायो टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट और फॉर सर्विसेज। मतलब बायोटेक्नोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जिंदा चीज़ों को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कौन सी जिंदा चीज़ें यूज़ होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं? कि इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ जो है वो हम रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, क्या बनाने के लिए? डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए जो कि इंसानियत क्या होंगी? फ़ायदे के लिए होंगी। मतलब इंसानियत के फ़ायदे के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। और उस फील्ड का नाम क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पता नहीं कोई एक नई टर्म आ गई है बायो के अंदर। ऐसा नहीं है। हमने जस्ट एक नाम बायोटेक्नोलॉजी न्यू रखा है। ठीक है, ये टर्म जो है बायोटेक्नोलॉजी न्यू है, लेकिन इस तरह के जो काम है, प्रोसेस है, इस तरह के जो मेथड है वो बहुत देर से यूज़ हो रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी से हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आल्सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी न्यू कहते हैं। ये जो टर्म, ये जो नाम है, ये बायोटेक्नोलॉजी नया लग रहा है आपको। ठीक है, द डिसिप्लिन इट सेल्फ इज़ वेरी ओल्ड। लेकिन ये जो ब्रांच है बायो की, ये जो एक मेथड तरीकाकार है, ये बहुत ही पुराना है। फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेस विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली कंसिडर एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्मेंटेशन और इस तरह बहुत से ऑर्गेनिज्म, जो बहुत से और प्रोसेस होते हैं, उसे हम क्या समझते हैं? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंसिडर करते हैं। फर्मेंटेशन देखें, दही क्या आज का बन रहा है? दही आज हमने बनाना स्टार्ट की। दही तो वो कई सालों से बन रहा है। इट मीन्स के दही का बनना बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ज़िंदा चीज़ें हम इस्तेमाल करें। जाग लगाते हैं, ठीक है, अब दूध को, जाग के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ज़िंदा चीज़ें ही वो रिएक्शन करवा रही हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। क्या अल्कोहल आज बनाना स्टार्ट किया लोगों ने? शराब लोग आज बना रहे हैं, कई पता नहीं कब से बना रहे हैं, कई सालों से बना रहे हैं। तो अल्कोहल का बनना भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो योगर्ट का बनना, अल्कोहल का बनना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ये कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो कंसिडर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो डीएनए की जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं ज़्यादातर। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसकी हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन आते हैं, उसके उस जैसे जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आते हैं। तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस कौन से थे? ओल्ड मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा जो ओल्ड मेथड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया है उसमें फार्मिंग। ठीक है, लोग फार्मिंग बनाते थे, अपने फार्म बनाते हैं, अपने खेतों के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लांट, नई नई वैरायटीज़ के प्लांट लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिंदा चीज़ों को इस्तेमाल करके उनके जो है वो डिफरेंट वेराइटी एक्साम को चेंज करके नई नई और जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, जो मेंडल ने बताया कि अगर हम क्रॉस पोलिनेशन करेंगे तो नई नई खसूसियात जो है वो सामने आती हैं। ठीक है, नई नई वैराइटीज़ आती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये ओल्ड मेथड है बायोटेक्नोलॉजी के। मतलब वो इन्हें यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन वो टर्म बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो सिंपल कहते थे कि हम चीज़ों की वैरायटी को चेंज कर रहे हैं, चीज़ों की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है? ओल्ड मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है। क्रॉस ब्रीडिंग के से मुराद क्या है कि हमारे पास एक भैंस है, ठीक है, वो दूध ज़्यादा देती है लेकिन गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम उसका नाम ए रख देते हैं। और दूसरी बहन जो है वो गर्मी को तो बर्दाश्त कर सकती है लेकिन दूध कम देती है, तो हम इन दोनों का क्रॉस ब्रीड करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस जब इनकी रिप्रोडक्शन होगी तो नेक्स्ट जो बनने वाली भैंस होगी वो ज़्यादा दूध भी देगी, गर्मी को बर्दाश्त करेगी। तो इसके क्या कहते हैं? हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इससे वैरायटी क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने आपको दी है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप जो कि बहुत पुराने लोग जो है आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि पुराने लोग भी क्या कर रहे हैं? डिफरेंट रिएक्शंस करवा रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल बनाने का जो देख रहे हैं डिफरेंट पर्सन जो है वो क्या बना रहे हैं? अल्कोहल्स बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो सालों के अंदर, ठीक है, लोग अल्कोहल बनाते रहे हैं और ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिंदा चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सी जिंदा चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इंसान ने कब से स्टार्ट किया हुआ है? तो ह्यूमन बिगेन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अर्ली एज
4000 BC फॉर मेकिंग वाइन, विनीगर, चीज़ एंड योगर्ट, ठीक है। मतलब 4000 BC, मतलब ईसा BC कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा इस्लाम के आने से पहले 4000। तो ईसा इस्लाम को आए हुए 20 जो है वो 2000 साल हो चुके हैं, 2000 साल तो हो चुके हैं। उनके आने से पहले जो है वो 4000 साल से क्या की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके वाइन जो है वो शराब बनाई जा रही है, वेनीगर सिरका बनाया जा रहा है, चीज़ पनीर, ठीक है, योगर्ट दही बनाया जा रहा है। मतलब ईसा इस्लाम के आने से 4000 पहले से क्या इस्तेमाल की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता था और इसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं। सम ऑफ दिस प्रोसेस हैविंग बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी होम that that we may even hesitate to refer them as biotechnology। कहते हैं कि इस तरह के प्रोसेस हम घर में भी दही बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, विनीगर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये जो है हेजिटेट करते हैं कि इसे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे हम, ठीक है, ये तो एक आम प्रोसेस है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होती है, वो बायोटेक्नोलॉजी ही है। नेक्स्ट, तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके अंदर हम ज़्यादातर किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक डिसिप्लिन है बायोलॉजी का। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इट डील्स विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें हम ज़्यादातर डीएनए को स्टडी करते हैं। डीएनए की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल्स को पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, डीएनए को अगर सेल से बाहर जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है तो उसका नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस। मतलब लेबोरेटरी के अंदर डीएनए को बनाना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस कहलाता है। अगर हम खुद से डीएनए बना रहे हैं, इट मींस हम खुद से उनके अंदर प्रॉपर्टीज नई से नई लेके आ सकते हैं। मॉडिफिकेशन, हम डीएनए के अंदर जो है वो उसको बनाए ना, लेकिन उसी के अंदर क्या करते हैं, तब्दीलियां कर दें। रिमूवल, कोई ना कोई पार्ट डीएनए का रिमूव कर सकते हैं हम, उसमें कोई एडिशन, कोई नया जीन इसमें ऐड कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर जेनेटिक मटेरियल ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। मतलब 5 स्टेप्स हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर रहे हैं डीएनए की, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, उसमें चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, चीज़ों को ऐड कर रहे हैं और उसको रिपेयर कर रहे हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। इसका आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ये डीएनए है, ठीक है। मेन डीएनए को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस, सेल से बाहर भी इसे बनाना हमने स्टार्ट कर दिया साइंटिस्ट ने, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है, तब्दीलियाँ लाई गई हैं, इसमें कुछ जीन्स को रिमूव कर दिया गया, नए जीन्स ऐड कर दिए गए चीज़ों के अंदर, और जो ख़राब जो जीन थे उनको रिपेयर कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से इसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बच्चे जो होते हैं अपने खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो जीन्स के साथ खेल रहे हैं आजकल, ठीक है। वो जीन्स मुख्तलिफ जगह से लेते हैं, उनको मुख्तलिफ जगह के अंदर ऐड करते हैं, तो उनकी जो खेलने की चीज़ें वो जीन्स हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ कंसिडर एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और फर्मेंटेशन क्या है, बेसिकली ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इसकी जो है वो नीड क्यों पड़ती है हमें, क्यों हमने जो है वो डीएनए को जो है वो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करना है, उसके अंदर जीन्स को रिमूव करना है, जीन्स को ऐड करना है, क्योंकि हमारी सारी की सारी खसूसियात को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, डीएनए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम उनके जीन्स को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स हम जिंदा चीज़ों की खसूसियात को चेंज कर रहे हैं, खसूसियात को बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं। नीड, इट इज़ डन टू आल्टर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम और जिंदा चीज़ों की खसूसियात को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये सारा काम कर रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर हम जीन ही चेंज कर दिए, इट मीन्स हमने उनकी खसूसियात को चेंज कर दिया। ये हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, मेंडल्स लॉ के अंदर, जीन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कुछ जो है वो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। वर्क डन ऑन डीएनए के, डीएनए के ऊपर कब जो है वो काम हुआ, जो है वो स्टार्ट हो गया। द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन 1944, ठीक है। 1944 के अंदर डीएनए के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो गया। व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जब लोगों को ये समझ आ गई कि जो खसूसियात जो हैं वो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं, वो डीएनए लेके जा रहा है। क्योंकि डीएनए के पास जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स क्या कैरी करते हैं, ट्रेड्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जब ये प्रूव हो गया तो डीएनए के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई। क्या हम डीएनए को आर्टिफिशियली सेंथिसाइज कर सकते हैं, क्या उसके हम लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट 1944 के अंदर इस काबिल हो चुके थे कि वो जो एंजाइम डीएनए को बना रहे हैं उसको आइसोलेट किया, उन्होंने सेल से निकाला और लेबोरेटरी के अंदर दोबारा से उसी एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए डीएनए बनाया। तो साइंटिस्ट आइसोलेट द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द सेल। तो अगर आउटसाइड द सेल अगर डीएनए को बनाया जा रहा है तो उससे मुराद क्या होता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस। और इन 1970s दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 1970 के अंदर साइंटिस्ट इस काबिल हो गए कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल सकते थे, कट कर सकते थे और वहाँ पे कोई नया डीएनए क्या कर सकते थे, पेस्ट कर सकते थे। तो अपने याद रखना 1944 के अंदर डीएनए के ऊपर काम स्टार्ट हुआ, जब ये प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और 1970 के अंदर साइंटिस्ट इस काबिल हो गए कि वो किसी भी डीएनए को कट कर सकते थे और वहाँ पे नया जो है वो डीएनए पेस्ट कर सकते थे।
इसी तरह जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए जीन्स को जो है वो चेंज करते हुए जीन्स को जो है वो इंसर्ट करते हुए डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिफरेंट चीज़ें बनाई गई, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनाई गई, ठीक है। इन 1978 साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसको हम जो है वो चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन कैसे बनाई जाती है। फिलहाल अब याद रखें कि 1978 के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया और वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना उसने जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह शुगर के मरीजों को जो है वो इंसुलिन लगना जो है वो स्टार्ट होगी। जो इंसुलिन इंसान की बॉडी बनाती है वही इंसुलिन बैक्टीरिया बना रहा है। अगर इंसान की बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही तो उसको हम बैक्टीरिया से बनाने वाली जो इंसुलिन होती है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो हमने इंसान की जो ग्रोथ करने वाला हार्मोन है उसको भी बना लिया, जैसे इसका नाम क्या होता है, स्मेटोट्रोफिन हार्मोन। वो इंसान की बॉडी के अंदर बनता है लेकिन उसे हम आर्टिफिशियली बाहर भी बना रहे हैं क्योंकि हम जीन्स के साथ खेल रहे हैं, जीन्स को चेंज करके वो हम सारा कुछ बना सकते हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया, तो वो भी बैक्टीरिया के जरिए जो है वो बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो बैक्टीरिया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है कि इंसान के अंदर कितने जीन्स पाए जाते हैं, एक सेल्स के अंदर मैक्सिमम कितने जीन हैं। तो एक सेल्स के अंदर मैक्सिमम जो है वो दो जो है 20,000 के करीब जो है वो सेल्स होते जीन्स होते हैं, सॉरी एक सेल इंसान के एक सेल्स के अंदर 20,000 के करीब जो है वो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है वो खसूसियात कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में जो है वो पढ़ना क्या कहलाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट, एक तरीकाकार, एक काम स्टार्ट किया गया कि हम जाने कि एक सेल्स में कितने जीन होते हैं, तो वो सारे का सारा तरीका करके कहलाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। In 99 the human genome project was launched to map all the genes in human cells, ठीक है। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने जीन्स पाए जाते हैं उसको जानने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, काम स्टार्ट किया गया कब, 99 के अंदर, 1990 के अंदर। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश इन 2002 के अंदर वो सारे का सारा मैप हमारे सामने आएगा, कौन कौन से जीन कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा कुछ याद रखना है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसका नाम जो है वो आयन वेल्टमेट है, ठीक है। तो उसने जो है वो डोली शीप बनाई, ठीक है। तो इन स्कॉटलैंड 1997 एंड एम्ब्रोलोजिस्ट आयन वर्ल्डमिट, ठीक है। आयन आयन जो है वो वर्ल्डमिट ने प्रोड्यूस अ शीप जिसका नाम क्या था, डोली फ्रॉम द बॉडी सेल्स ऑफ एन अडल्ट शीप। मतलब उसने क्या किया, एक जो है भेड़ का सेल लिया और उसी सेल से एक नई भेड़ बना दी, ठीक है। और उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोनिंग, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारे पास इसका नाम क्या है, डोली शीप। तो इसने एक भेड़ जो थी उसके सेल से, एक सेल से जो है वो नई भेड़ को बना दिया, ठीक है, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। और वो जो भेड़ थी वो जिससे सेल लिया था बिल्कुल उस जैसी ही थी और उसका नाम रखा गया क्या, डोली, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, आयन वेल्टमिट, ठीक है। तो आयन वेल्टमिट ने जो है वो डोली शीप बनाई कि उसको यूज़ करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए स्कॉटलैंड के अंदर 1997 के अंदर। तो जितनी भी डेट्स हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी डेट्स आपने इस तरह जो है वो याद कर लेनी है। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।